क्रांतिकारी पत्रकार परिषद 30 मार्च 2025 को जौनपुर जनपद के खुटहन ब्लॉक के अंतर्गत क्रांतिकारी पत्रकार परिषद का आयोजन संपन्न हुआ। आयोजन में होली मिलन समारोह मनाया गया और पत्रकार संरक्षण पर विशेष चर्चा हुई। देखिए वीडियो के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कार्यकारी पदाधिकारी ने क्या कहा। बंधुओं, आज जौनपुर के ब्लॉक खुटहन के सभागार में प्रदेश के अनेक जिलों के पत्रकारिता जगत के जुड़े और क्रांतिकारी पत्रकार परिषद के पदाधिकारी गण, जिनका अभी हाल में चयन हुआ था, उनका शपथ ग्रहण समारोह और होली मिलन समारोह दोनों का आयोजन था। सभी पत्रकार उत्तर प्रदेश के अनेक जनपद से यहाँ पर सम्मिलित हुए। लगभग 150 की संख्या में नवनियुक्त पत्रकारों को उनके कार्य के लिए, उनकी कर्तव्य निष्ठा के लिए शपथ ग्रहण कराया गया। साथ ही साथ समाज के अंदर व्याप्त जो कुरीतियां हैं, कलम की ताकत से उसको समाज के पटल पर लाकर लोगों को न्याय दिलाने का संकल्प लिया। साथ ही साथ पत्रकार बंधुओं के व्यक्तिगत जीवन की जो समस्याएं हैं, उन्हें एकजुट होकर शासन और प्रशासन तथा जनप्रतिनिधियों के बीच में रखकर उसके निराकरण करने के लिए भी संकल्पित हुए। आज के इस कार्यक्रम में क्रांतिकारी पत्रकार परिषद के केंद्रीय प्रमुख डॉक्टर अनिल दुबे आज़ाद के साथ अनेक बुद्धिजीवी, समाज के संभ्रांत लोग, जनप्रतिनिधि और प्रेस प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित रहे। महोदय जी, क्रांतिकारी पत्रकार परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्रांतिकारी पत्रकार परिषद, जो पत्रकार का उद्देश्य है वही क्रांतिकारी पत्रकार का है। कई बार समाज में कार्य करते हुए पत्रकार के सामने भी अनेक चुनौतियों का सामना आता है। ऐसी चुनौतियों को निपटने के लिए एक स्लोगन है कि संघे शक्ति कलयुगे। अगर कोई समस्या बड़ी है, चुनौती बड़ी है, तो उसे बड़ी ताकत में मिलकर लड़ना भी पड़ता है। ऐसे में संपूर्ण देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में क्रांतिकारी परिषद काम कर रहा है, जो पुरजोर तरीके से अपने साथी के साथ उसकी समस्या में खड़ा होकर उसको संघर्ष करता है। पत्रकार चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो फिर पत्रकार को संगठन बनाने की जरूरत क्या पड़ी? संगठन तो हर जगह है। अगर देखा जाए तो पूरी की पूरी व्यवस्था का नाम ही संगठन है। अगर आज किसी शासन अथवा प्रशासन में बैठे व्यक्ति के ऊपर कोई आपत्ति आती, कोई आरोप आता है, तो पूरी व्यवस्था के साथ खिलवाड़ माना जाता है। उसी तरह से पत्रकारिता भी एक व्यवस्था का अंग है। उसके भी तमाम साथी उसके अंश हैं और सभी उसके साथ मिलजुल कर इसलिए प्रयास करते हैं। पत्रकारों के साथ लगातार संगठन कार्य कर रहे हैं, लेकिन क्या सब वो जो संगठन है वह संगठन प्रशासन पे भी कुछ चीज़ें ले जाके बात कर रहे हैं? क्योंकि आए दिन पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं, जिसको लेकर के संगठन तो काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सरकारी ऐसी नीतियां नहीं बनी है जो पत्रकारों के हक अधिकार की बात करता हो। इस पर पत्रकारों के लिए भी नीतियाँ बनी है, ऐसा नहीं है। प्रत्येक अखबार के मान्यता प्राप्त पत्रकार होते हैं, जिनको सरकार आवागमन के लिए सुविधा देती है, उनको मेडिकल की सुविधा देती है। साथ ही साथ अगर उनकी हत्या होती है या परिवार के साथ कुछ होता है तो उसकी भी व्यवस्था की जाती है। बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो मान्यता प्राप्त की श्रेणी में नहीं आते। उसके लिए जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन, वो अपनी व्यवस्था बनाए। और जैसे बहुत सारी संस्थाएं स्वयंसेवी संस्था के रूप में कार्य कर रही है, वैसे ही 100, 200, 1000 लोग मिलकर अपनी स्वयं की व्यवस्था करें कि किसी पत्रकार के साथ अगर कोई अपरिहार्य कारणों से कोई घटना, दुर्घटना होती है तो सब मिलकर उसका सहयोग कर सकें। धन्यवाद। आज ये जो आयोजन हुआ उसमें बहुत ही सुंदर ढंग से सारी बातें रखी गई। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पत्रकार चतुर्थ स्तंभ लोकतंत्र का कहा जाता है, लेकिन यह तभी संभव है जब पत्रकार भी पत्रकार की तरह रहें और पत्रकारिता का स्तर न गिरने दें। और कोई सवाल पूछना है भाई? बस ठीक। केंद्रीय प्रमुख 23 जनवरी 2018 को इस संगठन की नींव पड़ी थी और आज कारवां आप लोगों के सामने है। क्योंकि हम नेता नहीं हैं, आप सभी साथी पत्रकार हमारे अंग हैं। आप लोग जान रहे हैं कि आज संगठन उत्तर प्रदेश के लगभग 50 जिले में कार्यरत है। देश के 12 से 13 स्टेट में संगठन काम कर रहा है। आज यहाँ आने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि दीपक तले अंधेरा कहा जाता है वो लागू न हो।
उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में कमेटियां काम कर रही हैं, गठित हो रही हैं, सम्मेलन हो रहे हैं, लेकिन जिले में 5 महीने से तैयारी के बाद ये कार्यक्रम आज संपन्न हुआ और सभी साथियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अभी मैं देख रहा था, कुछ हमारे वरिष्ठ साथियों से सवाल पूछा जा रहा था। पत्रकार मीडिया इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। किसने कहा चौथा स्तंभ? ये कौन बताया चौथा स्तंभ कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? इस पर आप लोगों को गुस्सा नहीं आई कभी? कहा चौथा स्तंभ हो भाई, तीसरा क्यों नहीं हो? दूसरा स्तंभ क्यों नहीं हो? पहला स्तंभ क्यों नहीं हो? कोई साथी बताएगा क्यों? ये हम ही को बताना पड़ेगा। आप ही बताएं। ये इसलिए है कि हम खेमे खेमे में बटे हुए हैं, हम कमज़ोर हैं। एक मिनट का किस्सा भी बताऊंगा। जब आप पढ़ते रहे होंगे, जो बच्चा सबसे खुराफाती होता था वो पढ़ने वाले बच्चे के बगल में जाके बैठता था और उसको धक्का मारता था, और खिसको और खिसको और खिसको, फला फला अपनी गोल बैठाता था। और वो पढ़ने वाले बच्चे को जिसको डिस्टर्ब करने जाते थे वो धक्का मार के बेंच से बाहर कर देते थे। आपकी वही हाल हुई है। जो भी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, जो भी ये गिरोह बंद होकर के काम कर रहे हैं, आप लोग गिरोह बंद जब तक नहीं होंगे, जब तक आप एकजुट नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे, अभी तो चौथा है, चौथे के माध्यम से 5वें तक चले जाओगे, आपकी गिनती समाप्त हो जाएगी। इसलिए पत्रकारों को जागने की जरूरत है। दुनिया का सबसे जागरूक जीव जो होता है वो पत्रकारिता में आता है और हम सबसे ज़्यादा जागरूक हैं। इसलिए हम नहीं मानते कि हम चौथा स्तंभ हैं, और हम तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक ये तीनों स्तंभ मिल करके हमको प्रथम स्तंभ नहीं बना देंगे, हमको प्रथम स्तंभ का सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक क्रांतिकारी का आंदोलन जारी है।